तो हे एवरीवन, आज है क्रिटिकल प्रेगनेंसी डे 3, है ना। और डे 3 में काफ़ी कुछ नायिका के अंदर सुधार आए हैं। नायक भी अपनी मम्मी को लेकर गया है रिश्तेदारियां निभाने। रिश्तेदारियां, अच्छा, मामी और मौसी। अब कुछ मामी मौसी हैं जिनसे बनती है और कुछ लोग हैं जिनसे नहीं बनती है। तो हमारा बग्गा कहाँ पहुँचा था? हमारा बग्गा पहुँचा था एक ऐसी रिश्तेदारी जो है मम्मी जी का नानका। जी हाँ, मम्मी जी के नानका के लोग मम्मी जी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार करते हैं। और जब मम्मी जी पहुंची तो लोगों ने कहा, ओहो साडी कुड़ी आ गई, साडी कुड़ी आ गई। अब हो सकता है मैं सही से ना बोल पा रही हूँ, पर लोगों का कहना था कि हमारी लड़की आ गई, है ना। यही मतलब होता है ना पंजाबी में कि साडी कुड़ी आ गई। तो भैया साडी कुड़ी जब पहुंची तो वहाँ रौनका रौनका छाई गई। और मम्मी जी सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाती हैं एकदम बच्चों की तरह। नानी के घर आ गए, नानी के घर आ गए। तो मम्मी जी अपनी नानी के घर गए थे, हैं, और बग्गा का ये शायद पर नानी होंगी, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये सारी चीज़ें लगातार बार बार कई दिनों से चल रही हैं और हम लगातार ये नोटिस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। आपको भी कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। कौन सी चीज़ें बताना चाहेंगे उस पर हम वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे टाइटल पे। टाइटल क्या था? रिश्तेदारी निभाना भी ज़रूरी है, अच्छे हालात, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। और उसके बाद डॉट 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 और हाथ जोड़ कर इमोजी। तो बग्गे का कहना यह है कि भाई रिश्तेदारी भी निभानी ज़रूरी है, हालात चाहे जैसे भी हो, सिचुएशन चाहे जो हो, अब रिश्तेदारी तो निभानी ना पड़ेगी जी। बिना निभाए कहाँ कुछ चल पाता है, तो निभाना तो पड़ता ही है। तो ये रिश्तेदारी निभाने के लिए बग्गा निकल गया था। कहाँ बग्गा निकला था भाई साहब? नानका। शादी थी, हालांकि गांव में भी शादी है, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया बीवी का, कि भाई बीवी और बग्गा दोनों आपस में बातें कर रहे थे, हैं, कि देख अभी मैं मम्मी से बोलता हूँ कि तू ना मेरे से पैर आपने जो है दबवाती है। तो नाच पीटे बग्गे। हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के बुरे टाइम पे कौन सहायक होगा? गांव वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी? नहीं जी, एक दूसरे ही होंगे। तो अगर उसको पेन हो रहा था, इंजेक्शन लगा भी था, अगर तूने दबा दिया, तो काऊ का यूट्यूब पे बताना ज़रूरी है? मैं तो कह रही हूँ तुम लोग अपने बेडरूम में कैमरा लगा लो, हर चीज़ दिखाया करो, तो कम से कम ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। जब बेडरूम की बातें तक शेयर करते हो तो कैमरा भी लगा लो। लगे हाथ आपको शेयर करना नहीं पड़ेगा, मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा, लोग देख लेंगे कि भाई कितना सेवा सत्कार करते हो, हैं। कुछ क्षणों के लिए बंद कर देना, नहीं तो भैया अगर तुमको सब कुछ दिखाना है तो सब कुछ दिखाओ। ये सारी चीज़ें इतनी बेकार लगती हैं बग्गा की कि का ही बताया जाए। हद हो रखी है कि भाई मेरा दबाया नहीं था, बस इन्होंने कहा था, पूछा ही था कि क्या मैं ऐसा ऐसा कर दूं, मैंने मना कर दिया, नहीं पैर नहीं दबवाने हैं। अरे दबवा भी लोगी तो कुछ हो जाएगा। पति पत्नी अगर एक दूसरे काम नहीं आएंगे तो क्या पड़ोसी आएगा? अगर कठिन टाइम चल रहा है तो ऐसे में पति ही सहयोग करेगा। पति के अलावा कोई सहयोग नहीं करने वाला, कोई भी नहीं करने वाला। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद करते हैं बाकी के लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कि भैया ये बग्गा ऐसा ही है, हर एक चीज़ को बेचने वाला। मतलब अपनी, देखो बीवी की तो बीमारियां गिनाए गिनाए, उनके घर की भी चीज़ें बता दिया है कि उनको ये था, इनको था, और ये जीन्स का मैटर है तो इसलिए इसको अब शुगर टेस्ट भी कराने होंगे, और ऐसा होगा वैसा होगा। भाई आपके यहाँ पर भी तो तमाम लोगों को तमाम बीमारियां हैं। क्या उन बीमारियों का डिस्कशन करना, अगर आप डेली ब्लॉगर हैं तो ज़रूरी है? नहीं। अगर आप बताना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार से इस कठिन टाइम में आपको तो नहीं बताना चाहिए। लेकिन आपको पता चल गया कि किस प्रकार से कंटेंट बनाना है। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, थंबनेल इस बंदे ने फिर से वैसे ही बनाया है। मतलब अब इसका ये पता चल गया है कि भाई जहाँ पे बग्गी की रोंदड़ू जैसी फ़ोटो लगा देंगे, और आजकल वो बांध के आती है पटोला, ऐसे बैठ जाती है, या तो फिर का 100 लोढ़ लेगी, 100 लोढ़ के दीनहीन बन जाती है। तो अभी तक 5,000 लोगों ने देखा है। 3 घंटे पहले इनका वीडियो आया था, है ना। और इससे पहले जो इनके वीडियोज़ आ रहे हैं भाई साहब, वो चलते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 31,000, 30,000, जो 29,000 30,000 थे, 31,000 30,000 हो चुके हैं, और ये बढ़ते ही रहेंगे। तो इनको पता है कि बग्गी का जो लटका जैसा मुंह, जैसे कद्दू जैसा लटके दुखी हर इंसान को यार दुख यही लगता है कि यार क्या समस्या है, क्यों दुखी है। तो थोड़ा सा लगता है, और हम ह्यूमन नेचर के लोग हैं, हम ह्यूमन हैं और काइंड नेचर के लोग हैं, तो भाई साहब थोड़ा सा वो हो ही जाता है कि यार क्यों रो रहा, क्यों रो रहा, क्योंकि लोग अपने दुख से कनेक्ट करने लगते हैं। कभी ना कभी इस तरह की सारी चीज़ें, सिचुएशन हर महिला ने फेस करी होती है ना। तो लोग इसलिए रिलेट कर देते हैं।
लेकिन अब किसी को ये नहीं पता है कि एक दिन पहले इतना नाटक नौटंकी ड्रामा ये मैडम कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि शादी के, किसी ने कमेंट भी किया था, आई थिंक अदिति जी थी या फिर किसी ने किया था, कि ऐसा लग रहा है कि भाई शादी के आपके 8-10 साल बीत गए हैं और इतनी बड़ी कठिन समस्या आ गई है। अरे भाई अभी शादी के 1 साल बीते हैं, जस्ट चिल। जो समस्याएं हैं पहले उनकी मेडिसिन लो, उनको दवाई करो, उचित जीवन शैली अपनाओ। लेकिन तुम्हारे डॉक्टर तो और उस बीमारी को बढ़ावा देने के लिए बोलते हैं कि भैया तुम लेटी रहो, तुम यूँ ना खाओ, तुम वो ना खाओ, पीसीओडी है, फलाना ढमकाना है। तो भाई साहब लोगों ने तो और तुमको लताड़ा ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वाली वीडियो में दोनों के जो हाव भाव हैं, दोनों की बातचीत से ये लग ही नहीं रहा कि कल ये वही थे जो एकदम कद्दू जैसा मुंह बनाए थे। ऐसे लग रहा था कि इन दोनों के ऊपर पता नहीं कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है। हालांकि बड़ी जीजी से इसने बात करी थी, टिप्स ली थी, लेकिन बड़ी दीदी के भी थोपड़े पे कुछ नज़र नहीं आया। बस वो रागी के आटे और ज्वार के आटे के साथ अत्याचार करते दिखिए ब्रेड बनाने के रूप में, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए हम सबको समझ में आ रही हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हैं तो वो कौन है? वो वन ओनली हमारी जो ऑडियंस है बग्गा बग्गी की, जो प्यार मोहब्बत में टूटी पड़ी है। अच्छा दोस्तों, ये लोग जब जा रहे थे तो कह रहे थे शादी में जा रहे हैं, किसी ऐसे जब माहौल में जाते हैं, ऐसे रिश्तेदारी में जाते हैं तो मिठाई या फल लेके ज़रूर जाते हैं। तो बग्गा ये कोई बताने वाली बात है? चाहे शादी ब्याह हो, चाहे शुभ काम हो ना हो, जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो लेके ही जाते हैं ना फल फूल, जो भी वहाँ पे पसंद हो लोगों को। लेकिन बग्गे ने जो बताया तो मुझे इतनी हंसी आई कि भाई साहब कमाल है। हैं, ये भी बात बता रहा है, रुको मम्मी मिठाई ले लेते हैं, हम फिर पहुँच गए वहाँ पे नानका। और वैसे छोटी दीदी ने यहाँ पर संभाल लिया है। आज की वीडियो में हमने देखा था कि छोटी दीदी किचन में काम कर रही थी, मतलब ये दिखाया जा रहा है कि देख लो भाभी के उसमें हम अकेले छोड़े नहीं है भाभी को, भाभी के साथ हम भी हैं। भाभी का पूरा मेहनत मशक्क़त जो करती है हम करेंगे। तो मम्मी जी बैठ के कुछ खा रही थी और परेतिन शायद बर्तन धो रही थी। तो परेतिन पूरे तरीके से अब तत्परता दिखा रही, कितनी त्यागी महिला, नहीं नहीं लड़की है। अपना वीडियोज ना बना के देखो, काम काज कर रही है, भौजी का पूरा साथ निभा रही है। ऐसी ननद होगी हैं? का कंचन ऐसी ननद थी? नहीं जी नहीं, हमारी परेतिन इतनी अच्छी ननद है। यही प्रूफ करने के लिए मरी जा रही बेचारी, क्या ही बताएं। राम जाने इनका कब उद्धार होगा, कब ये प्रूफ कर पाएंगे। कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग ना बस प्रूफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए मरा करते हैं। तो हमारी परिथिन जिज्जी इस वीडियो में एकदम ऐसे लग रहा था टैडी, मतलब का ही बताएं। हालांकि वीडियो चल रहा था, बार बार टी शर्ट सही कर रही थी, और जो खोपड़िया के पीछे चुंडी लगी थी, मम्मी जी बस खाए जा रही थी और परिथिन जिज्जी हमारा लाए लाए के खियाए रही थी। गजब का, मतलब ठीक है दीदी, अगर आपको हेल्दी रहना तो है, तो पसंद है तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम रोज़ कहती हो कि हमारा मोटापा कम हो गया, हमारा मोटापा कम हो गया, पर हमें कहीं से कम नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई अब तुम ना थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। और हो सके तो थोड़ा सा एक चीज़ और करो। दीदी ने एक वीडियो डाला है ना। अब उस पे आ जाते हैं। दीदी के वीडियो का टाइटल है और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, सेपरेशन। अब दीदी ने ये टाइटल डाला है इतने दिनों के बाद, क्योंकि ये टाइटल जो डाला है इन लोगों ने, इस टाइटल के पीछे भी कुछ कहानी है, और क्या कहानी है उसके बारे में बात करेंगे। दीदी की वीडियो की शुरुआत होती है भाई साहब वही काम कुछ करने से। मम्मी जी भी दीदी की सहायता कर रही थी, बड़ा सा कुकर और पतीले में ऐसी खौलती चाय, और दीदी हमारी अपना जो है सारा मेस संभालते हुए सेल्फी स्टिक में मोबाइल लगा था और वहाँ से ब्लॉगिंग शुरू हुई। ये वीडियो जो टोटल है 17 मिनट 38 सेकेंड का है। पूरी वीडियो में दीदी ने बस ऊपर से नीचे पूरा अपना जिम्मेदारी दिखाया है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बन के दिखाया है कि किस प्रकार से सब चीज़ें की जा रही हैं लगातार बार बार। अभी कठिन टाइम चल रहा है भाभी जी का, तो उस कठिन टाइम में हमारी दीदी ढाल बन के कैसे खड़ी हुई है। टाइटल से रिलेटेड मुझे कोई बात तो नहीं दिखी, अगर आपको दिखी होगी तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने तो बस ऐसे स्किप करके देख लिया। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, जहाँ पे 2 बार ज्ञान दे रही थी वहाँ पर भी देखा मैंने, लेकिन वहाँ पर भी मौसम के बदलने की बात, दोबारा जाड़े आने की बात, यही सारी बातें थी, और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बातें थी। तो ये दीदी ने जो लिखा है, ये दीदी ने बहुत पहले मान लिया था और अपने मन से भी कर चुकी थी सेपरेशन, जो बोल रही हैं, है ना। तो इन्होंने महिला, जो इनका महिला वाला कोर्ट था या महिला थाना, कहाँ भी ये जहाँ बह गई थी है ना, तो वहाँ पर इन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला था कि हमको वुमेन सेल में गई थी आई थिंक, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि हमको वापसी नहीं करनी, हमें इस आदमी के साथ नहीं रहना, पूरे तरीके से इन्होंने बोल दिया था स्पष्ट रूप से। और आज जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो
सारी की सारी बातें फिर से वही घुमाए घुमाए के बोली जा रही हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, अब आगे ऐसा होगा। अभी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और खाना पानी ऊपर का भी नीचे का भी सारी चीज़ें की जा रही हैं। खाना पानी से याद आया, बग्गा ने कई दिन भर की सब्जी पैक करा ली है वहाँ शादी से। बग्गा ने वहाँ खूब सबकी रील वूल बनाई है ना, और आते वक्त सॉरी भी बोला था कि मैंने वहाँ झूठ बोला। असल में उसने सोचा होगा जाएंगे तो वीडियो लोग देखेंगे देखेंगे तो सच्चाई तो पता ही चल जाएगी, तो तूने झूठ बोला ही क्यों ना बेटे, बोल देता। का उनको नहीं पता होगा कि तुम लोग का तिरिया चरित्र यूट्यूब पे कर रहे हो। बोल तो ऐसे रहे कि भाई दोनों फैमिली में किसी को कुछ पता नहीं, जब तुम्हारा सब कुछ सोशल मीडिया पे है, काल्पनिक चीज़ है, तो का उनको पता नहीं होगा। मैंने उनको बोला कि वो यहाँ है ही नहीं, वो बटाला में है। फिर मैंने सोचा कि बता दूं सच, नहीं तो गालियाँ पड़ेंगे, सब्सक्राइबर तो गालियाँ दे ही रहे हैं, वो लोग भी गालियाँ देंगे कि प्रा लाना था तो लाते, नहीं लाना था तो ना लाते, लेकिन झूठ काहे बोले। तो वो बीमार थी इसलिए नहीं ला जा सकते, और किसी ना किसी संडे को ले जाएंगे। मम्मी जी बोले नाच बेटी इसी संडे को ले जाएगी, क्या रोका है? तो बोले ना ना किसी संडे को। तो कुल मिला के दोनों के वीडियो आ चुके हैं, दीदी के भी आ चुके हैं। दीदी एक अब ऐसी भूमिका निभा रही हैं जहाँ पे उनको अपना पूरा घर टेक केयर करना है, और दीदी ने सिंपैथी के लिए ये टाइटल डाला है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहा है, और अब ना सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन बचा है, तो इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में। दोस्तों दीदी को अभी तक 20 लोगों ने कमेंट किया है, 5000 लोगों ने देखा है, और ये वीडियो भी दीदी का रीच पकड़ने वाला है कि दीदी ने इसमें टाइटल ही ऐसा डाला है। लेकिन यकीन मानिए इस पूरी वीडियो में इसके रिगार्डिंग इन्होंने बात कुछ नहीं करी है। जैसे एक दिन पहले एक्सपोज वाला, एक दिन पहले का है, 3-4 दिन पहले एक्सपोज वाला एक टाइटल डाला था, उसमें भी ऐसी बात तो कोई नहीं थी, बस एक्सपोज करा था और कुछ नहीं छुपा, तुम्हारा सब कुछ पता चल गया, काला चिट्ठा नीला चिट्ठा पीला चिट्ठा, याद आया, ऐसे कुछ इन्होंने डाला था। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर भी इन्होंने बकवास कर दी है। बाकी कुछ नहीं, पूरा घर परिवार ऊपर से नीचे करती हुई हमारी दीदी, जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हुई हमारी दीदी दिखी है। एक ऐसी बहुरिया, काश अगर वहाँ की होती जिस प्रकार से यहाँ ऊपर नीचे देख रही है, तो वहाँ बात ही कुछ अलग होती। लेकिन यहाँ पर अभी ये दिखा रही है कि कठिन टाइम में भाभी की मैं हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं होने नहीं दूंगी। बीच बीच में मम्मी जी भी चाय की चुस्कियों को लेते हुए अपनी बिटिया रानी से कुछ बातें करी हैं, और बिटिया रानी में मम्मी जी से बातें करी हैं। एक दूसरे का भी ये दिखाया जा रहा है कि जन्मों के साथ ही घर परिवार खून के रिश्ते और कुछ बाहर के रिश्ते हम साथ साथ हैं। अब ये हम साथ साथ वाला सीन इनका कब तक चलेगा पता नहीं। मम्मी जी खाती हैं कोई चीज़ तो पता नहीं कहा मुँह बनाते हैं। अरे मम्मी भर भर के लेके आई हो। असल में मामला तो यही था कि भाई साहब इसीलिए गए हैं। वैसे ये नानका सिर्फ इनका तो है नहीं, उधर बाकी के रिश्तेदार भी गए होंगे, सौरभ है और गौतम। तो जहाँ रील बन रही थी तो मैं सोच रही थी इस रील में कहीं वो गौतम और सौरभ तो नहीं दिखेंगे। पता नहीं भाई, बोल तो रहे थे कि और भी लोग आए हैं। तो भाई क्या हो गया, मेरी वॉच पे टुई टुई लग गया। हाँ जी, मोबाइल में और घड़ी में कभी कुछ अगर क्लिक हो जाए तो अलग ही चीज़ चली जाती हैं, कभी कभी तो इमरजेंसी कॉल लगने लग जाती है ज़रा से उल्टा पुल्टा हो जाए। तो अब ये कुनबा वासियों के पास ये कंटेंट बचा है, हमारी बड़ी दीदी के पास ब्रेड वाला है ना, रोज़ कुछ ना कुछ बनाना प्लस लोगों को बनाना, और छोटी दीदी के पास हमेशा की तरह बहुत बड़ा कंटेंट है अंकुश अग्निहोत्री। और अंकुश अग्निहोत्री से अगर कुछ इनका वारा न्यारा हो भी गया तो इनके पास अंकुश का बेटा रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स छोटे बच्चे की कस्टडी तो दीदी को ही मिलेगी, भले उनको जो है मिलने मिलाने की सुविधा मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बग्गा के पास तो अब इतना बढ़िया कंटेंट आ गया है, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी खेलेगा। बड़ी दीदी आई हैं टिप्स देने के लिए। होली में इधर बहुत रौनक आने वाली है, ये सारे के सारे मिल के ना ऐसे ऐसे गेम खेलेंगे, ऐसे ऐसे रंग खेलेंगे, ऐसे ऐसे अपने रंग दिखाएंगे कि आपको पता चल जाएगा। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, और अब देखना है कि इनके असली वाले रंग कब तक आते हैं और क्या क्या होता है ना। और मम्मी जी बढ़िया को बटोर बटोर कटोरियम खाई रही थी। एक चीज़ और बतानी है, हमारी जिज्जी ने अंगूठी पहनी थी सोने वाली, और वो भी मम्मी जी की। मम्मी जी से पूछा कि मम्मी आपकी अंगूठी कहाँ, मम्मी जी कहने हम तो भूल गए, पता नहीं कहीं रखी होगी। वैसे आपको याद है बग्गा की शादी के टाइम मम्मी जी की कोई चेन वोन खोई गई थी, या सोने का हार वार, रानी हार तो नहीं खोई हुआ था हैं? तो भाई साहब ऐसा मम्मी जी इतना मतलब सोना चांदी कोई फिक्र ही नहीं कि कहाँ रखती हैं कहाँ नहीं रखती हैं, बड़ी लापरवाह सास है भाई साहब। सुना था बहुरिया लोग लापरवाह होते हैं, लेकिन यहाँ तो सासा ही लापरवाह है, का ही बताएं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों, हमने भी देखा, आपने भी देखा। और दीदी बोल रही थी अब पहनने का शौक़ नहीं रहा, एक टाइम था जब पहना करते थे। दीदी अब रूटीन चेंज करने वाली है, क्योंकि अब थोड़ा सा दिखाएगी ना जिम्मेदारी। और आजकल ये सब फूल पत्ती बड़ा लगा रहे हैं, कबो परेतिन लगा रहे हैं, कबो बग्गा बग्गी लगा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं स्कैन करा रहे हैं, फिर फूल पत्ती लगा रहे हैं।
फिर वो कोई काम धाम कर रहे हैं, रोना धोना वाला कंटेंट दे रहे हैं, फिर फूल पत्ती लगा रहे हैं। मतलब भाई साहब, फूल पत्ती आजकल इनका कंटेंट है, प्रेगनेंसी कंटेंट है, और छोटी दीदी का जिम्मेदारी वाला कंटेंट है। ये सारा नौटंकी ड्रामा है। आने वाले टाइम में ये नौटंकी ड्रामा बढ़ने वाला है और लोग पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।